आप सभी को सादर प्रणाम। अब तक हमने गीता के प्रथम अध्याय के 10 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज हम उसके आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने कल के वीडियो में ये निश्चित किया था कि हम हर वीडियो के शुरू में एक प्रश्न पूछेंगे और आप लोग उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देंगे। कल कुछ उत्तर प्राप्त हुए, सभी ने सही उत्तर दिया था। कल का उत्तर बहुत सही दिया था सबने कि संजय को दिव्य दृष्टि वेदव्यास जी द्वारा प्रदान की गई थी। आज का प्रश्न है कि दुर्योधन ने क्या कहा, पांडवों की सेना किसके द्वारा संरक्षित है। चलिए अब हम आगे का पाठ शुरू करते हैं। गीता प्रथम अध्याय श्लोक 11। जय श्री कृष्ण। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थित भीष्मे वाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन कह रहा है क्योंकि हमारी सेना का संरक्षण भीष्म पितामह कर रहे हैं, अतः बाकी इस वजह से बाकी जितने भी योद्धा हैं उनका ये कर्तव्य बनता है, उनका यह कार्य है कि वे भीष्म पितामह को सहायता प्रदान करें, जिससे उनकी शक्ति में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो और बढ़ावा मिले उन्हें। तो आप सब भीष्म पितामह को चारों ओर से घेर कर उनको सहायता प्रदान करें। तस्य संजयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम विनोद्योच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। अब जब दुर्योधन की इस प्रकार के वचन जो हैं कुरुवृद्ध जो हैं, कुरुवंश में जो वयोवृद्ध भीष्म पितामह हैं, उन्होंने सुने तो उनको बहुत हर्ष हुआ, क्योंकि दुर्योधन भीष्म पितामह की तारीफ़ें कर रहा है, उनका जो महत्व उनकी सेना में है वो द्रोणाचार्य को बता रहा है। तो इससे भीष्म पितामह का मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है और वो क्या करते हैं, अपनी सेना में एक उत्साह पैदा करने के लिए वो अपना महाप्रतापी शंख जो है, उनका जो शंख है जिसकी ध्वनि कैसी है, सिंहनाद की तरह, अर्थात सिंह की जो गर्जना होती है, शेर जब दहाड़ता है उस प्रकार की ध्वनि उस शंख को बजाने से निकलती है। ऐसे शंख को उन्होंने बजाया जिससे उनकी सेना का उत्साह बढ़े, और उस ध्वनि को सुनकर दुर्योधन बहुत उत्साहित हो जाता है। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुख सहसेवा विहन्यंत सा शब्दस्तुमलो अभवत्। इसके पश्चात क्या होता है, जैसे ही भीष्म पितामह ने अपनी सेना को उत्साह बढ़ाने के लिए अपना शंख बजाया, उनकी सेना का उत्साह बढ़ जाता है और सेना वहाँ के मैदान में सहसा ही शंख, नगाड़े, विगुल, तुरही और सींग के स्वर एक साथ बज उठते हैं। सभी लोग अपने पास मौजूद ये यंत्र जो कि सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते थे, प्रयोग किए जाते थे, उनको बजाना आरंभ कर देते हैं। और ये इतना तेज़ आवाज़ होती है कि पूरा माहौल गूंज उठता है। तथा श्वेतैर हरैर्युक्ते महति सनंदने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। दूसरी ओर से क्या होता है कि उनकी सेना के सामने पांडवों की सेना है जिसमें अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लोग भी अपने अपने शंखों को बजाते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्म विकोदरा। भगवान श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख को बजाते हैं, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है, वो अपने शंख को बजाते हैं, और भीम जो है वो अपने पौंड्र नामक शंख का भयंकर स्वर करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम अगले श्लोक से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।